आज हम आ गए साइकिक एजुकेशन के ऊपर। इसमें जो ये सावित्री का है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। अर्थ मस्ट ट्रांसफॉर्म herself and equal heaven, or heaven descend into earth's mortal state. But for such vast spiritual change to be, out of the mystic cavern in man's heart, the heavenly psyche must put off her veil and step into common nature's crowded rooms and stand uncovered in that nature's front and rule its thoughts and fill the body and life. तो पहले जो स्टेटमेंट है, अर्थ मस्ट ट्रांसफॉर्म हरसेल्फ एंड इक्वल हेवन, स्वर्ग एच कैपिटल, या तो अर्थ को ट्रांसफॉर्म हरसेल्फ एंड इक्वल हेवन, और हेवन डिसेंड इनटू अर्थ्स मोर्टल स्टेट. बट फॉर सच वास्ट स्पिरिचुअल चेंज टू बी, ये हो सके उससे पहले आउट ऑफ द मिस्टिक कैवर्न इन मैन्स हार्ट the heavenly psyche must put off her veil and step into common nature's crowded rooms and stand uncovered in that nature's front and rule its thoughts and fill the body and life. इसलिए एकमात्र जो है शिक्षा में, कहीं भी किसी भी चीज में साइकिक बाहर आने की, मतलब इसके बिना और कोई दूसरा रास्ता नहीं है. अब इसके अंदर मैं हिंदी में शुरू कर देता हूं. अब तक हमने केवल उस शिक्षा की चर्चा की है, क्योंकि इससे पहले फिजिकल, वाइटल, मेंटल, फिर उसके बाद में है. तो अब तक जो चर्चा हुई है, जो संसार में जन्मे सभी बच्चों को दी जा सकती है और जो केवल मानवीय क्षमताओं से ही संबंध रखती है, परंतु हमें अनिवार्य रूप में वहीं रुक जाने की आवश्यकता नहीं है. प्रत्येक मानव अपने अंदर छिपी हुई एक महत्तर चेतना की संभावना लिए रहता है, जो उसके सामान्य जीवन की सीमा से बड़ी होती है और उसे एक उच्चतर और बृहत्तर जीवन में भाग लेने में समर्थ बनाती है. वास्तव में यही चेतना होती है जो सभी विशिष्ट व्यक्तियों में उनके जीवन को शासित करती है तथा उनके जीवन की परिस्थितियों का और इन परिस्थितियों के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं का नियोजन करती है. आप कैसे प्रतिक्रियाएं करेंगे, ये सारा नियोजन, निर्धारण, ये सारा ये करती है मानव की मानसिक चेतना. जो चीज नहीं जानती और जिसे नहीं कर सकती, उसे यह चेतना जानती और करती है. यह ऐसे एक प्रकाश के समान है जो सत्ता के केंद्र में चमकता है. प्रकाश है ये, और सब जगह अंधकार भी हो आप इसकी ओर कि क्या करना चाहिए. जीवन में घोर रात्रि है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, उसके अंदर एकमात्र प्रकाश आपके पास इसका है. ये श्योर है कि कोई चीज से विचलित नहीं होता. जो बाह्य चेतना के मोटे आवरणों में से विकीर्ण होता है, मतलब उसके अंदर से एमिनेट होता है, रेडिएट होता है, कुछ को इसकी उपस्थिति का एक अस्पष्ट सा भान रहता है. बहुत से बच्चे भी इसके प्रभाव के अधीन होते हैं, जो कभी-कभी बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनकी सहज प्रेरित क्रियाओं, यहाँ तक कि उनके शब्दों में भी अपने आप को प्रकट करता है. बच्चों के अंदर ये चीज होती है, कुछ के अंदर वो एक्सप्रेस करते हैं इसको, हम ध्यान देते नहीं उसके ऊपर और उसको मार ही दिया जाता है. दुर्भाग्यवश चूंकि माता पिता अधिकतर यह नहीं जानते कि यह है क्या, और यह भी नहीं समझते हैं कि उनके बच्चे के अंदर क्या घटित हो रहा है, इसलिए इन घटनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी कोई अच्छी नहीं होती.
उदासीन की बात नहीं है, पॉजिटिवली माँ बाप इसको अगर देखें किसी बच्चे के अंदर तो मार डालते हैं। सबसे पहले तो वही इसकी हत्या कर देते हैं। और उनकी सारी शिक्षा इसी प्रवृत्ति से गठित होती है कि बच्चे को इस क्षेत्र में यथासंभव अचेतन बना दिया जाए और उसका सारा ध्यान बाह्य वस्तुओं पर केंद्रित कर दिया जाए। ये कोई भी पेरेंट्स हो, लगभग सारी, कोई इक्का दुक्का कोई बचता हो तो बचता हो जिसमें स्वयं में अभीप्सा हो, बाकी तो शुरू के अंदर ही उसको खत्म कर देते हैं, बिल्कुल नष्ट कर देते हैं उसको। आप ये सोचिए क्या चल रहा है, ग्लोबली ये काम हो रहा है। और इस तरह उसे यह सोचने का अभ्यास डाल दिया जाए कि केवल ये बाह्य चीजें ही हैं जिनका महत्व है। फिर आप ये कहते हैं जीवन इस तरीके का क्यों? अरे भी जो अच्छी चीज है उसकी संभावना को तो आपने पहले ही मार डाला, तो अब जैसा होगा वैसा ही तो होगा। जो आपके मकान का मालिक है, जो आपकी माता है, जो सारे बच्चों को यथा योग्य यथा स्थान रख सकती है, सबको जो चीज की आवश्यकता है वो दे सकती है, आप पहले उसको ड्राइव आउट कर देते हैं, उसको सबसे पहले मार डालते हैं। अब ये शिक्षा के उससे है दृष्टिकोण से तो इसमें डायरेक्टली वही है, ये माँ के शब्द हैं। यह सही है कि बाह्य वस्तुओं पर यह ध्यान केंद्रित करना बहुत उपयोगी है, बशर्ते इसे उचित ढंग से किया जाए। और खाली बाह्य के ऊपर आप ध्यान केंद्रित करते हो तो पश्चिम की संस्कृति आप देख सकते हो और भारत की संस्कृति देख सकते हो। उन्होंने एकमात्र बाह्य के ऊपर ध्यान केंद्रित किया और उसका परिणाम ये है कि हमारे पास हवा नहीं है, पानी नहीं है, भोजन नहीं है, शिक्षा नहीं है, परिवार का सिस्टम नहीं है। और जो चीजें इसने पैदा की है वो है अविश्वास, एकाकीपन, मतलब लोनलीनेस। मनुष्य का मनुष्य पे विश्वास नहीं है, उससे तो कुत्ते पाल लो, वो ज्यादा बढ़िया है। आपकी नेचुरल हेल्थ है वो टूट चुकी है, आपको हर थोड़ी थोड़ी चीज के लिए मेडिकल हेल्प की जरूरत है। आप खुद ये देख सकते हो अपने एक जनरेशन ऊपर, जहां वो कहते हैं शुगर हम नहीं जानते क्या है, बीपी है, शुगर है, या आपके कैंसर है, इवन आईसाइट की प्रॉब्लम है। इतनी नहीं है, वो कंफर्टेबली है, जी भी रहा है तो वो तकलीफ में नहीं। यहाँ तो आपका जितना भी जीवन काल है, हेल्दी जीवन काल नहीं है, तकलीफ में है। साइकोलॉजिकली ज्यादा तकलीफ में है, फिजिकली भी तकलीफ में है। परिवार के अंदर कोई सुख नहीं है, बाहर कोई सुख नहीं है, आपके जीवन की बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको उपलब्ध नहीं है। आप अगर शुद्ध तेल चाहो तो तेल उपलब्ध नहीं है, भोजन चाहो भोजन नहीं है, दूध चाहो दूध उपलब्ध नहीं है। अवेलेबिलिटी पूरी है, खूब आपको, आप कंपनी का पैक्ड दूध चाहोगे आपको ट्रक भर के मिल जाएगा। आपको शुद्ध दूध चाहिए, बड़ा मुश्किल है, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हमारी प्रगति है क्योंकि मेहनत करके करी हमने ये चीज। चिकित्सा के अंदर जो हमारी स्थिति है वो देखो आप। शिक्षा की ये तीन धाराएं, शारीरिक, प्राणिक तथा मानसिक, इसी से संबंधित हैं और इन्हें इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि ये व्यक्तित्व का निर्माण करने, मनुष्य को अनगढ़ अवचेतन जड़ता से उबारने तथा उसे एक सुनिश्चित आत्म सचेतन सत्ता बनाने के साधन हैं। अंतरात्मा की शिक्षा के द्वारा हम जीवन के सच्चे प्रयोजन, पृथ्वी पर उसके अस्तित्व के उद्देश्य तथा उस खोज और उसके परिणाम के प्रश्न पर आते हैं, जिस खोज तक यह जीवन हमें अवश्य ही ले जाएगा। वह व्यष्टि सत्ता का अपने शाश्वत तत्व के प्रति आत्मोत्सर्ग। बाकी तो वैसे ही हैं जैसे कारपेंटर है, कारपेंटर के पास सारे खूब सारे साधन हैं, पर अब इसको मेरे को काम में किस में लेना चाहिए, ये सेंस नहीं है। तो अभी की शिक्षा क्या करती है, ये कारपेंटर का देखो बहुत बढ़िया उदाहरण है जो श्री अरविंद देते हैं। मैं आपको वो शेयर करता हूं यदि मिल जाता है तो।
आज की एजुकेशन क्या कर रही है, ये बहुत ध्यान से समझिए आप, और इसके ऊपर पूरा चिंतन कीजिए कि हो क्या रहा है। ये तो तब की है जब श्री अरविंद लिख रहे हैं, उस समय हम ये मानते हैं कि टीचर्स आपके बहुत मन करके पढ़ा रहे हैं। आज की स्थिति नहीं है ये, पर ये तब कह रहे हैं श्री अरविंद। ये अर्ली कल्चरल राइटिंग के अंदर है, पहला वॉल्यूम। द रियल सोर्स ऑफ द इविल वी कंप्लेन ऑफ इज देयर फॉर समथिंग डिफरेंट। ये एजुकेशन के बारे में ही चल रहा है, आप अपने स्तर से इसको पढ़ सकते हैं, या फिर बाद में देखो मैं आपको शुरू से ही इंटेलेक्चुअल। We now come to the intellectual part of education, which is certainly larger and more difficult, although not more important than physical training and edification of character. The Indian university system has confined itself entirely to this branch. किसका? Physical training and edification of character. And it might have been thought that this limitation and concentration of energy ought to have been attended by special efficiency and thoroughness in the single branch it has chosen. But unfortunately, this is not the case. If the physical training it provides is contemptible, फिजिकल ट्रेनिंग जो भारतीय शिक्षा पद्धति प्रदान करती है वो कंटेम्प्टिबल, बड़ी घृणित है। एंड द मोरल ट्रेनिंग निल, मोरल ट्रेनिंग तो यहाँ है ही नहीं, निल है। श्री अरविंद तब की कह रहे हैं ये। द मेंटल ट्रेनिंग इज ऑल्सो मीगर इन क्वांटिटी एंड वर्थलेस इन क्वालिटी। जितनी भी शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इज कंटेम्प्टिबल। फिजिकल ट्रेनिंग तो अब कोई है ही नहीं स्कूल में, फिजिकल ट्रेनिंग। मोरल ट्रेनिंग निल, मेंटल ट्रेनिंग मीगर इन क्वांटिटी, वर्थलेस इन क्वालिटी। तो आप जो कह रहे हो कि ये व्यक्ति साइकिक एजुकेशन की बात करता है, इसकी करता है, उसकी करता है, ये सब बिल्कुल बकवास है, टोटल बकवास है, एकदम निरर्थक है। आपको फंडामेंटली इसके पीछे सोचना पड़ेगा, इसका विचार करना पड़ेगा, और ये बिना साधना नहीं आ सकता। सीधी बात ये है। कम से कम जो इस मार्ग में आगे बढ़ के चलना चाहते हैं, वो तो साधना के बिना आपके अपने मुद्दे हो ही नहीं सकते। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर शिक्षा नहीं हो रही, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई चीज नहीं है, इसमें किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, मूल रूप से सोचना पड़ेगा। क्या हम इतने नीचे गिर चुके हैं कि हम कहें ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं, कोई खास बात नहीं है, ये हो तो हो, मेरा पेट भरना चाहिए, मेरा सुख साधन, मेरी एसी, मेरा ये, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। तो आप तो पशु से भी गए बीते हो। People commonly say that it is because the services and professions are made the object of education that this state of things exists. This I believe to be a great mistake. आप लोगों के जो प्रश्न हैं डायरेक्टली उसको हिट करता है। सर्विसेज एंड प्रोफेशंस, तो फिर जीवन में करेगा क्या वो? पैसे कैसे कमाएगा, परिवार कैसे चलाएगा? सारे बाबाजी थोड़ी बन जाएंगे। Commonly say that it is because the services and professions are made the object of education that this state of things exists. इसलिए शिक्षा इस तरीके की है। श्री अरविंद कह रहे हैं, दिस आई बिलीव टू बी ए ग्रेट मिस्टेक। A degree is necessary for service and therefore people try to get a degree. Good, let it remain so. चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी ये बात। But in order for a student to get a degree, let us make it absolutely necessary that he shall have a good education. अभी तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। If a worthless education is sufficient in order to secure his object and a good education quite unessential. Good education होती क्या है? क्या मतलब होता है good education का? तो worthless education is sufficient in order to secure his object. अरे भाई, ये जानता है या नहीं जानता उससे हमको मतलब नहीं है, परीक्षा पास करिए या नहीं करिए। और good education is quite unessential. उसका कैरेक्टर क्या है, उसका नेचर क्या है, क्या मतलब है उस बात का? It is obvious that the student will not incur great trouble
and diversion of energy in order to acquire what he feels to be unnecessary. But change this state of things, make culture and true science essential, and the same interested motive which now makes him content with a bad education will then compel him to strive after culture and true science. डिग्री की भी बात करो तो इसकी तो बात करो, फिर क्या पीड़ा है? As practical men, we must recognize that the pure enthusiasm of knowledge for knowledge's sake operates only on exceptional minds or in exceptional eras. पहले इंग्लैंड के अंदर था एक समय थोड़ा बहुत जो एलीट क्लास थी, नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, इसके लिए क्योंकि उनको धन कमाने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, वो उनके पास प्रचुर था, उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो एक थोड़े समय के लिए ये था, अब तो है ही नहीं, अब तो है ही नहीं, न वहां है, और भारत के अंदर तो उसी समय श्री अरविंद कह रहे हैं है ही नहीं कुछ। हम कह रहे हैं वैल्यू एडेड एजुकेशन, ये एजुकेशन, नई एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अंदर वो कोई नाम बता रहे थे, ये साइकिक एजुकेशन की बातें करते हैं। अरे किसकी साइकिक एजुकेशन की बातें हैं? पहले वो मनुष्य बन जाएं तो बड़ी बात है। इन सिविलाइज्ड कंट्रीज ए जनरल डिजायर फॉर नॉलेज एज ए मोटिव फॉर एजुकेशन डज एग्जिस्ट। सिविलाइज्ड कंट्रीज के अंदर डिजायर फॉर नॉलेज एज ए मोटिव फॉर एजुकेशन है, डज एग्जिस्ट, but it is largely accompanied with the earthier feeling that knowledge is necessary to keep up one's position in society or to succeed in certain lucrative or respectable pursuits and professions. तो आपको एक lucrative और respectable pursuit and profession, इससे पैसा आ रहा है क्या? इससे फायदा हो रहा है क्या? म्यूजिक सीखा है, अच्छा है, म्यूजिक सिखाते हैं, पर म्यूजिक किसके लिए, आर्ट किसके लिए? धन आ रहा है इससे, समाज में नाम बढ़िया है, तो आपने तो म्यूजिक को अपने स्तर के ऊपर उतार लिया। वी इन इंडिया हैव बिकम सो बार्बरस, हम इतने बर्बर हो गए हैं, असभ्य हो गए हैं, इलिटरेट, मतलब इतने घटिया हो चुके हैं हम, दैट वी सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल विद द ग्रोसेस्ट यूटिलिटेरियन मोटिव्स, और फिर कहते हैं हमारा बच्चा तो इस टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, हम इसमें पढ़ रहा है। अरे यार बातें क्या कर रहे हो आप? ये श्री अरविंद कब कह रहे हैं? ये अर्ली कल्चरल राइटिंग की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसमें डिग्री वगैरह का नाम ले रहे हैं, अदरवाइज बाद के समय में तो नाम ही नहीं ले रहे। फिर बाद में तो इनकी जो सोच है वो तो फंडामेंटली और डीपर चली गई। एजुकेशन के बारे में तो ये नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट है, ब्रेन ऑफ इंडिया है, ये कुछ लेख उन्होंने पहले लिखे थे जो बहुत फंडामेंटल लेख हैं, और बाद में तो जो जिन चीज़ों में प्रवेश किया श्री अरविंदो ने वो तो बहुत ज़्यादा अलग है। वी इन इंडिया हैव बिकम सो बार्बरस that we send our children to school with the grossest utilitarian motives unmixed with any disinterested desire for knowledge. कोई डिजायर फॉर नॉलेज, डिसइंटरेस्टेड डिजायर फॉर नॉलेज है ही नहीं, कंसेप्शन ही नहीं है होता क्या है। बट द एजुकेशन वी रिसीव इज itself responsible for this. Nobody can cherish disinterested enthusiasm for a bad education. It can only be regarded as a means to some practical end. But make the education good, thorough, and interesting, and the love of knowledge will of itself awake in the mind, and so mingle with and modify more selfish objects. कितनी जबरदस्त बातें हैं ये, पर अपने आप पे यदि छोड़ दिया जाए तो भी बड़ा मुश्किल है ये। इसलिए इसमें तो खाली एकमात्र तरीका जो माँ की शिक्षा पद्धति है उसको एग्जीक्यूट किया जाए, आपको प्रैक्टिकल लगे या न लगे, अल्टीमेटली वो ही शिक्षा पद्धति है। श्री अरविंद और कोई दूसरी चीज कैसे आपको समझा सकते हैं? जिस जीवन को वो स्वयं जी रहे हैं उसके अलावा कैसे बताएंगे? अब जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, द रियल सोर्स ऑफ द इविल वी कंप्लेन ऑफ इज देयर फॉर समथिंग डिफरेंट।
हम ये कह रहे हैं कि ये इसलिए समस्याएं हैं क्योंकि फिर ये पेट कैसे भरेगा, नौकरी कैसे करेगा, आप जो शिक्षा दे रहे हो उसके अंदर भविष्य क्या होगा। तो आप ये जो कंप्लेन कर रहे हो, तो रियल सोर्स ऑफ द इविल वी कंप्लेन ऑफ इज देयर फॉर समथिंग डिफरेंट। ये डिग्री विग्री की बात नहीं है। इट इज ए फंडामेंटल एंड डिप्लोरेबल एरर by which we in this country have confused education with the acquisition of knowledge and interpreted knowledge itself in a singularly narrow and illiberal sense. सिंगुलरली नैरो एंड इलिबरल सेंस के अंदर एजुकेशन आप उतार लाए हो, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है एजुकेशन से। टू गिव द स्टूडेंट नॉलेज इज नेसेसरी, बट इट इज स्टिल मोर नेसेसरी टू बिल्ड अप इन हिम द पावर ऑफ यूजिंग हिज नॉलेज। इसलिए मैंने आपको कहा कि आर्य शिक्षा पद्धति को पढ़ो। वो समझ में ही आना, आपको शब्दों से आपको लगेगा कुछ कुछ समझ में आ रहा है, हालांकि जो श्री अरबिंदो का पार्ट है तो वो शब्द में भी नहीं समझ में आएगा, वो तो कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आएगा। अपनी जो कमेंट्री है वो आपको लगेगा हाँ हाँ समझ में आ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं असंभव है। दूसरे कह रहे हैं आपकी ये नोशंस हैं, हाँ भी ठीक है। अरे हमारे तो नोशन है, पूरे देश भर में ही हो रहा है क्या ये बात क्या चल रही है। It would hardly be a good technical education for a carpenter to be taught how to fell trees so as to provide himself with wood. अभी तो यही कोशिश करी जा रही है, खाली लकड़ियां कैसे गिरा लूं मैं, पेड़ कैसे गिरा लूं, and never to learn how to prepare tables, chairs, cabinets, or even what tools were necessary for his craft. Yet this is precisely what our system of education does. It trains the memory and provides the student with a store of facts and second-hand ideas. पश्चिम में कोई क्या कह रहा, आपके विज्ञान के जितने भी केंद्र हैं वहां से उठा उठा के जो दूसरों के फेंके हुए टुकड़े हैं उनके ऊपर पढ़ के आपके बच्चे कह रहे हैं हम वैज्ञानिक हैं। अरे किसके वैज्ञानिक हो तुम? मूलभूत तरीके से सोचो, चिंतन करो। वैज्ञानिक तो तुम्हारी स्पिरिट ही नहीं है, तुम वैज्ञानिक कहां से होगे? विज्ञान का व्यक्ति चीजों को देखना चाहता है, उनमें जानना चाहता है, उनमें प्रश्न करके, और अपने प्रेजुडिसेस के कारण नहीं कि ये तो जड़ तत्व है इसको तो ऐसे ही देखना चाहिए, तो फिर तो आप वैज्ञानिक क्या हो? आपकी तो स्पिरिट अनसाइंटिफिक है। द मेमोरी इज द वुड कटर्स एक्स। तो कितना याद करके पेपर कितना लिख देते हो उतना हो गया बस। एंड द स्टोर ही एक्वायर्स इज द वुड ही हैज कट डाउन इन हिज कोर्स ऑफ ट्री फेलिंग। व्हेन ही हैज डन दिस, द यूनिवर्सिटी सेज टू हिम, नाउ वी डिक्लेयर यू ए बैचलर ऑफ कारपेंट्री। We have given you a good and sharp axe and a fair nucleus of wood to begin with. Go on, my son, the world is full of forests, and provided the forest officer does not object you, you can cut down trees and provide yourself with wood to your heart's content. Now the student who goes forth thus equipped may become a great timber merchant, but unless he is an exceptional genius, he will never be even a moderate carpenter. जीवन की कला है, चूक जाते हो। और टू रिटर्न फ्रॉम द सिमिली टू द फैक्ट, ये जो उदाहरण है इससे फैक्ट के ऊपर अगर आए, द ग्रेजुएट फ्रॉम आवर कॉलेजेस में बी ए गुड क्लर्क, द डिसेंट वकील, और ए टॉलरेबल मेडिकल प्रैक्टिशनर, बट अनलेस, और इसीलिए बाहर की किताबें, आपको अगर कोई भी फील्ड के अंदर किताबें चाहिए तो बाहर वाली लिया हो, यहाँ वाले तो निकम्मे हैं, अच्छी चीज नहीं छाप सकते, प्रॉपर उसमें प्रूफ रीड नहीं कर सकते, कोई ढंग की, इनके पास मशीन बेस्ट से बेस्ट होगी, वर्कमैनशिप एकदम घटिया। पूरी कार बनाएंगे उसमें जानबूझ के एक पुर्जा इस तरीके का बनाएंगे, पूरी कार से ज्यादा मेहनत आपको उस पुर्जे के लिए लग जाएगी, पैसा लग जाएगा। इतने रद्दी लोग हैं क्योंकि एजुकेशन बता ही नहीं रही। एजुकेशन तो ये सिखा रही है कि इसमें माहिर हो, पकड़े नहीं जाओ, टैक्स की चोरी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चोरी कर लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वकील को भी इससे थोड़ी है, न्याय से क्या लेना देना। जीवन में खाली ये चीजें कैसे मैं अपने लोअर सेल्फ के लिए इनको अप्लाई करूं, शिक्षा का क्या लेना देना है। बट अनलेस ही इज एन स्पेशल जीनियस, ही विल नेवर बी ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर और ए ग्रेट लॉयर।
इसलिए बाहर से आपको मंगाने पड़ते हैं, गोरे आके आपको बताते हैं, कुत्तों की जैसे आपसे व्यवहार करते हैं। ठीक भी है, जो मनुष्य है ही नहीं तो उसके साथ मनुष्य का सा व्यवहार कैसे किया जाए? हमारे वहम हो रहा है, हमारे आकाओं ने हमारे लिए टुकड़े फेंके हैं, देखो हम खा कितने खुश हो रहे हैं। मकान बनाने के तरीके उनके, आपका लॉ सिस्टम है वो उनका, कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनका, आपका कैसे दुकान चलानी चाहिए, कैसे आपको फैक्ट्री चलानी चाहिए, वो लोग आपको बताते हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी होगी तो उसके अंदर हायर करेंगे, या फिर बाद में वहां से कोई ना कोई जो है कि भैया ये तू प्लानिंग के अंदर तू हमको बताया अगर ये चीजें, कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, नया कुछ भी है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? इसलिए वो करें मेक इन इंडिया। पहली बार को ये रहे इंडिया के अंदर कोई चीज बनाओ, ये कोशिश हुई है, नहीं तो इससे पहले कोई बात ही नहीं। एकदम निकम्मे ये शिक्षा पद्धति ने किया हमारे, और हम ढोल बजाते हैं इसके, शिक्षा पद्धति शिक्षा पद्धति। अरे मनुष्य बनो पहले, और ए ग्रेट लॉयर और एन एमिनेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट। दीज एमिनेंसेस हैव टू बी फिल्ड अप मेनली बाय यूरोपियंस। इसलिए यूरोपियन आके आपको बताएंगे। अच्छी कोई भी आपकी किताबें हैं, आपके नोबल लॉरिएट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे बाहर के हैं, यहाँ वाले कोई है ही नहीं। If an Indian wishes to rise to them, he has to travel thousands of miles over the sea in order to breathe an atmosphere of liberal knowledge, original science and sound culture. यहाँ तो है नहीं, किसी को अगर है तो फिर बाद में हवाई जहाज पकड़ो, वहां जाना पड़ता है। एंड इवन देन ही सेल्डम सक्सीड्स, और फिर भी यदा कदाई वो सक्सीड करता है, बिकॉज हिज लंग्स आर टू डेबिलिटेटेड। लंग्स ऑलरेडी उसके माँ बाप ने पहले ही उसको, ना ना मेरा बेटा ये, मेरा बच्चा ये, मेरा इस तरीके का, माँ लिपटी रहती है, बच्चा कदम रखता नहीं उससे पहले मेरे को फोन कर देना, सारे दिन यूं रहती है। आप देख लो कि आप किस तरीके से, आपके क्या है क्या नहीं है, मतलब चेप हो रहे हो उसके ऊपर कि ऐसी कोई दुनिया में चीज ही नहीं है। आप अपने बच्चे को सांस लेने ही नहीं देते, टू टेक इन गुड लॉन्ग ब्रेथ ऑफ दैट एटमोस्फियर। ये इस तरीके की इसमें ओन एजुकेशन, ये सारी बात चल रही है। आप इसको पकड़ के वहाँ, हम यहाँ स्पेशली हम तो खाली साइकिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इससे सुंदर चीज पर इतनी क्लियर, एकदम क्लियर है ये, क्या इसमें वहम रह जाता है? ये यही है, इसके बारे में बात करो, इसके बारे में चर्चा करो, इसके बारे में विचार करो। ये पहला वॉल्यूम है, आप अपने स्तर के ऊपर इसको देख सकते हैं। क्यों देविका जी, इससे क्लियर और उदाहरण क्या होगा? ये तो तब कह रहे थे श्री अरविंद, आज तो 150-150 साल बाद की बात है ये। इसमें ये दीपा जी ने अभी ज्वाइन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दीपा जी बाद में आप ये रिकॉर्डिंग सुनना, आपने मिस कर दिया एजुकेशन के ऊपर। हाँ, ये आप ये आज की शुरू से सुनना, आपकी आई ओपनर है ये, अभी इस तरीके से सोचा ही नहीं होगा। श्री अरविंदो का कोटेशन मैंने एजुकेशन के ऊपर शेयर किया, वो तब जब अर्ली कल्चरल राइटिंग शुरू में कब लिख रहे थे। ये सिस्टम तो हमारा एजुकेशन का निकम्मा बना देता है एकदम, कोई सिस्टम है ही नहीं। इसको हम कह रहे हैं हमने एजुकेशन करवाई, है किसकी एजुकेशन करवाई? तुमको सेंस तो है क्या एजुकेशन का? एक कोई है नहीं संस्थान, कोई कुछ भी नहीं है। करने का काम हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है कि हमको किस दिशा में काम करना चाहिए। सीरियसली अपनी कमर कसो और इस फील्ड के अंदर उतरो। छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको छोड़ो, इस विषय में क्या करना चाहिए उसके लिए विचार करो, एक साथ एकजुट हो और एक्चुअल काम में लगो, तब जीवन मीनिंगफुल है। नहीं तो बिल्कुल वर्थलेस है, एकदम वर्थलेस है। अगर ये शब्द आपको कहीं भी मूव करते हैं कि ये हमारी स्थिति है, कब 150 साल, ये इसके अंदर 125 साल करीब हो गए इन बातों को, कब लिख रहे हैं श्री अरविंदो? और जब तो
टीचर आप कह रहे हो कि बहुत मन से पढ़ाने वाले टीचर हैं, सारे हैं, पर ये स्थिति है। वो स्थान जो ज्ञान का सोर्स है, उसकी ये स्थिति है। आप इंडिविजुअल अपने फिर बाद में मेरी साधना हो जाए, अरे किसकी साधना हो जाए? हमको यात्रा करनी पड़ेगी, अभी बहुत यात्रा करनी पड़ेगी। इन स्थितियों को आप समझो। ये जब आपका कुछ बैकग्राउंड तैयार होगा तो इसमें पहले तो आप ये देखेंगे रे करने का क्या काम है, अभी तो किसको समझाओ, कैसे समझाओ, मतलब अकल है ही नहीं, सेंस है ही नहीं। आप कहते हो वो साइकिक के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलती हैं, ये है वो है। अरे यार शुरुआत ही नहीं है, मनुष्य ही नहीं है। साइकिक बोलने से साइकिक थोड़ी हो जाता है। ये तो हर स्कूल वैल्यू एडेड एजुकेशन, ये एजुकेशन, ये तो बता दिया श्री अरविंद ने। इसमें क्या विचार आता है देविका जी आपके? अभी तो पंकज भाई बस रिजल्ट ओरिएंटेड ही है कि बच्चों को जैसे दवाइयां नहीं पिलाते हैं वैसे ही मेडिसिन की तरह एजुकेशन दी जा रही है, और कोई वो नहीं है कि उनके अंदर डिजायर टू लर्न नहीं है। डिजायर टू लर्न तो वहीं खत्म कर दी जाती है। भाई प्री कंसीव्ड तो आइडियाज तो माँ बाप के पहले ही होते हैं कि ये मेरा बच्चा इस कैरियर के अंदर जाएगा, इसमें जाएगा, वो जाएगा। तो नॉलेज के लिए नॉलेज की बात तो है ही नहीं, नहीं, नॉलेज की तो बात ही नहीं है। बात ही नहीं है ये। अब इस दृष्टिकोण से आप देखो तो शिक्षा का तो कोई नए तो कोई शुरुआत ही नहीं है, कंसेप्शन ही नहीं है शिक्षा का, और कहीं बात चल ही नहीं रही, बात ही नहीं चल रही। अब तो पंकज भाई और भी सीन खराब है, क्योंकि हाँ बच्चे जो हाँ है वो फोन लेकर जो मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स, वो ऐसा उनकी सिचुएशन है कि मैं फोन तो बंद करा देती हूँ, बट उस समय छटपटा रहे होते हैं कि हम्म। भाई फोन जो है वो, उन्हें हर टाइम कनेक्टिविटी चाहिए विद फ्रेंड्स। हाँ हर टाइम व्हाट्सएप मैसेजेस है तो वो फुल टाइम अवेलेबल होने चाहिए। हाँ और फिर जो फोन्स भी है वो आईफोन्स है, हाँ लाख हाँ लाख रुपए का फोन है, और हाँ वो उसको ऐसे रखेंगे ताकि जो उसका लोगो है वो नजर आए। हाँ और 11वीं 12वीं के बच्चे हैं अंडर एज, बट वो कारों में आते हैं हाँ हाँ अपना। तो बहुत पूरा मटेरियलिज्म ही है, पूरा मटेरियलिज्म। हाँ हाँ बिल्कुल। और अभी अभी हम बॉटम को टच किए नहीं, अभी तो और बाकी है, हाँ, अभी तो और आना बाकी है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको जो ये रियलिटी है उसके कॉन्सेप्ट अलग कर देगी। अभी तो आपको खाली आंख से देख के जो विजुअल्स हैं, जो आपके अंदर कोई चीज पैदा करते हैं, खाली विजुअल के द्वारा है। बाद में तो आपको टच दे देंगे ये, आपको आवश्यकता नहीं है फिर बाद में विशेष कोई ये शादी करने की और करने की। जरूरत किसकी है? विदेश के अंदर तो उनकी बर्थ रेट है धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि वो प्योरली इसको इसके ऊपर लिया है कि मेरे को तो इससे क्या मिलना है। झंझट बच्चे पैदा करने का कौन करे? उससे तो कुत्ता पाल ले वो ज्यादा बढ़िया, और या फिर एक कोई डॉल लिया है वो ज्यादा बढ़िया। लाखों रुपए की एक छोटा फोन है, उसकी ये कीमत है। तो बाहर ये देखो जो स्थितियां, ये मनुष्य जाति की हम बात कर रहे हैं, ये आ गई अभी। एआई जो आ रही है ऑलरेडी, जो ये इसने एप्पल वगैरह ने जो निकाल रखे हैं वो कोशिश में है, इसमें महंगे हैं। तो धीरे 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 अब ये कोशिश ये चल रही है कि सस्ते में हो जाए। पहले यहाँ एक बच्चा पढ़ता था, कल शाम को ही वो 10-15 मिनट ही मेरे से मिला, मैंने कहा क्या कर रहा है? कह रहा मैं ये डिवाइस ऐसा कुछ ऐसे बन जाए, ये अभी एप्पल वगैरह के आ रहे हैं, इसको कुछ सस्ता बन जाए। तो जैसे फोन, आईफोन जैसे महंगा है, वैसे ही अब नॉर्मल आदमी के पास जो फोन है और उसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं, वैसे ही मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सस्ता बन जाए। अब इस ओर जा रहे हैं। ये अल्टीमेटली मनुष्य जहाँ है, अब ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी जो हम प्रश्न कर रहे हैं, और जो लास्ट के चैप्टर्स में जो हमने इश्यूज रेज किए हैं, इनके पास उसका कोई उत्तर नहीं है। इसलिए श्री अरविंद ने कब 100 साल से ऊपर, 110 साल, 115 साल पहले ये कह दिया कि विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में ऐसे पावर्स दे दिए हैं
ऐसी चीजें देती है जो प्रकृति को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत पोटेंट है, पर चेतना के अंदर विकास हुआ नहीं। तो इसलिए ये क्राइसिस का टाइम है, चेतना में विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिजायर्स को कितना भयंकर रूप से बढ़ा दिया गया है भी आप ये देखिए, आप स्वयं कह रहे हैं कि कार मेरे को चाहिए, मेरे को फोन चाहिए, और फोन भी ये वाला चाहिए, उसका भी लेटेस्ट वर्जन आएगा, अगर 2 वर्जन पीछे का भी होगा तो भी आउटडेटेड हो आप। आईफोन तो है, वो तो अच्छी बात है, पर इसमें वर्जन कौन सा है आपके पास? अगर लेटेस्ट है तो आप ठीक हो, कपड़े की ब्रांड कौन सी है आपकी? अब उसको कहाँ तो आप पढ़ाओ, वो तो ओबीडियंस तो है ही नहीं उसके, तो एक्चुअल नॉलेज का तो ग्राउंड ही नहीं है, आप उसको कोई सही नॉलेज दे नहीं सकते। और दूसरे जिनके पास रिसोर्स नहीं है, जो थोड़ी सी बात करते मोरल्स की, मन में उनके वही है कि मेरे बच्चे के पास भी ये हो। इसको ये बोलते हैं कि नहीं, सारे बच्चे समान होने चाहिए, सबके पास ये साधन होने चाहिए, मेरे वाले के पास है नहीं, अब ठीक है ग्रामीण है, इसलिए वो बातें करते हैं, नहीं मैं तो वैल्यू एडेड एजुकेशन, ये कुछ नहीं, टोटल बकवास है ये। इसमें आप सोचें, इसके कलरिंग को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, ये फंडामेंटली जब तक आप मूल तरीके से नहीं सोच के एक नया वेंचर नहीं करेंगे, इसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। शुरुआत कुछ ही पॉकेट भर लोगों से होगी, पहले तो आपकी वाणी सुनी नहीं जाएगी, पहले तो आपको खुद को समझने की आवश्यकता है स्थिति क्या है। विज्ञान ने नई डिजायर्स, नई वांट्स, नई क्रेविंग्स पैदा करी है, चेतना में परिवर्तन नहीं किया है, न कर सकती, क्योंकि इस डायमेंशन में वो काम करती नहीं है। तो जो चीज इस डायमेंशन में काम नहीं करती वो आपको सच्चे रूप में फुलफिल नहीं कर सकती। मनुष्य है वो क्वांटिटी में नहीं आ सकता, क्वालिटी के अंदर आता है। क्वालिटी उसके बस की बात नहीं है, क्वालिटी क्योंकि मेजरेबल चीज नहीं है। आप मेरे से कितना प्रेम करते हैं ये तो कोई मेजरेबल चीज है नहीं, तो इसलिए विज्ञान तो इसको कुछ कर नहीं सकता, इसका मेजर नहीं कर सकता। विज्ञान क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। क्वालिटी को भी उसके जितना क्वांटिफाई कर सकता है उतना ही उसको मानता है, कितना इसको प्रेम है, कितना क्या है, अगर उसके केमिकल रिएक्शंस ऐसे हो रहे हैं इसका मतलब इसको इतना प्रेम है। अब ये तो कोई प्रेम के मानक हो नहीं सकते। तो इसने नई नई डिमांड्स, नई नई क्रेविंग्स, नई नई डिजायर्स, अर्थ इसको सस्टेन कर नहीं सकती। अर्थ आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकती है, डिजायर्स को मीट नहीं कर सकती। और विज्ञान आगे से आगे खाली और ज्यादा से ज्यादा भड़की हुई डिजायर्स पैदा कर रहा है, तो इसका क्या अंत होना चाहिए? ये इक्वेशन बड़ी क्लियर इक्वेशन है, इसके अंदर मैं कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहा, ये तो जो सीधी स्थिति है वो बात कर रहा हूं। और आपके सामने है ये स्थिति, आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि ये बात है। हम चाहे वैसों से न मिलते हो अब यहाँ आश्रम के अंदर टीवी मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स कितना इनसिक्योर महसूस करते हैं। वो वाले पेरेंट्स जो कह रहे हैं हम तो खाली माँ के हैं, वो ये कह रहे हैं रोज मेरे बच्चे से बात करवाओ, रोज उसको मोबाइल दो, रोज ये करो, वो इंसिस्ट ये कर रहे हैं। यही तो हुआ। तो ये तो जो बातें, इसमें आध्यात्मिकता नहीं है, कॉमन सेंस की सी बातें हैं ये। क्यों देविका जी? हाँ जी, पंकज। अब क्या करें आगे, इसमें करना क्या चाहिए? पंकज भाई, पेरेंट्स से शुरुआत करनी चाहिए। क्लैरिटी तो अभी वो आसक्ति की बात है सिर्फ। और माँ को तो वैसे ही माँ बहुत आसक्त होती है। अब मैं भी इस प्रोसेस से गुजरी हुई हूँ, तो मैं इसमें क्या कह सकती हूँ कि मैं भी पार्ट ऑफ हुई हूँ। मुझे भी अपनी बेटी से बहुत अटैचमेंट है, और मैं भी फोन करती रहती हूँ। तो इसीलिए मैं इसके बारे में मतलब क्या मतलब कहूँगी, क्योंकि मतलब मैं भी यही इसी प्रोसेस, इसी टाइप की पर्सन में से हूँ जहाँ पे बच्चों के साथ मुझे भी अपनी डॉटर से बहुत अटैचमेंट है। तो इसीलिए मेरा कुछ कहना ही नहीं बनता। वो तो फिर हिपोक्रेसी हो गई ना, कि अगर
मैं किसी और को, मैं खुद जो हूँ मैं वो दूसरे को क्रिटिसाइज करूँ, तो वो मैं कर नहीं सकती। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं पेरेंट्स से शुरू होना चाहिए, पेरेंट्स कह रहे हैं हम तो समाज का हमें भी, हिस्सा हैं। पेरेंट्स ये कहते हैं कि भी अगर हम समाज के तरीके से नहीं चलेंगे तो फिर बाद में हम तो आउटकास्ट हैं, एक तरीके से हाँ जी, आउटलॉज हो जाएंगे हम, तो समाज से अलग होना पड़ेगा। तो अब इसका आधार जब तक आपके भीतर से कोई चीज नहीं आए या एटलीस्ट फंडामेंटल कोई क्वेश्चनिंग नहीं आए, तब तक आपके पास कोई निजात नहीं है इससे। जब तक हाँ आपके जी, पास कोई स्टैंड नहीं हो, जब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं हो, फंडामेंटल आप में क्वेश्चनिंग नहीं होगी ये हो क्या रहा है, तब तक ये जो ग्रूव है आपको उस एंड तक लेके जाएगा। और मैं कह रहा हूं अभी तक बॉटम आया नहीं है, अभी तो आपको देखना बाकी है, इंतजार कीजिए। हाँ और जी, अगर साहस है तो मां श्री अरविंद ने इसके लिए जो किया है वो एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता है ये। अदरवाइज शिक्षा में, ये शिक्षा तो छोड़ दीजिए, कल जिनसे मैं मिल रहा था वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मतलब वेद के ऊपर इन्होंने एकमात्र काम किया है, साक्षी पब्लिकेशंस बेंगलोर। तो जो उनको आर एल कश्यप है जिन्होंने सारे वेद के मंत्र हैं जिनका अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किया सबका, तो वो आर एल कश्यप तो अब नहीं रहे, वहां साक्षी को जो संभाल रहे हैं वो यहाँ आए थे। तो हमने कभी एक दूसरे से चर्चा नहीं करी थी, बाकी हम एक दूसरे को बहुत गहरे रूप से जानते हैं, अप्रिसिएट करते हैं उनके काम को, वो मेरे काम को, मैं उनके काम को, कि फंडामेंटली आरएल मूलभूत। कश्यप जो पांडिचेरी में है वही भैया? नहीं, आर एल कश्यप तो बेंगलोर में है और अब नहीं रहे। उनको पद्म भूषण या कोई पुरस्कार मिला था डेढ़ दो साल पहले। उन्होंने वेद के सारे मंत्र जितने भी उपलब्ध हैं सारों का अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किया। वो लोग वहाँ ट्रेनिंग देते हैं वेद के अंदर, उसके अंदर वो, मैं कल उनसे यही बात कर रहा था। अब वो कह रहे हैं कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, जिसके अंदर ये पैकेज दे दिया कि अगर आप ये कोर्स पूरा करते हो तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे हर महीने, अगर ये वाला करते हो तो 10,000 रुपए, इस कोर्स से 10,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये पैकेज उसके लिए देना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। ये देश जिस आधार के ऊपर खड़ा है उसके लिए उनको ये रेवड़ियां बांटनी पड़ती है। इसमें छोटी छोटी चीजों से काम नहीं चलेगा, अवेकन होना पड़ेगा। इसमें मूल तरीके से अपने आप को देना पड़ेगा, इससे कम में नहीं हो सकता काम, इससे कम में काम नहीं हो सकता। कल कुछ कई लोगों से बात करने का मौका मिला और उनसे जब ये बातें मैंने उनसे शेयर करी तो वो, उन्होंने कहा भाई वो उनके लिए बड़ी आई ओपनिंग थी। चाहे वो फील्ड में अपने उसमें काम कर रहे हैं, खुद स्कूल चला रहे हैं, 900 हजार बच्चे उनके पास और बहुत अच्छी स्कूल चला रहे हैं, दूसरे ये वेद का काम कर रहे हैं, इनके पास पूरे जगह से इनके पास लोग हैं और कह रहे हैं हमारे पास जो जितने भी आते हैं सब के सब परफेक्ट चांटिंग वाले आते हैं, हम उनका ऑर्गेनाइज करते हैं, 10 एकड़ के अंदर जगह है हमारी, वो सारे काम करते हैं, पर उसके बावजूद पर उसका इससे कोई संबंध नहीं है। अब ये क्या हो रहा है, आपको तो समाज में रहने के बावजूद भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उसका सैंपल नहीं उठा पाते आप। जब तक पर्सपेक्टिव नहीं हो, सैंपल ही नहीं उठा पाते आप वहां होके कि शिक्षा में क्या हो रहा है, जगत में क्या हो रहा है। आपको लगता है आप जी रहे हो, सैंपल ही नहीं उठा पाते आप। तो ये हमारी वर्तमान में स्थिति है और इसमें उत्तर एकमात्र माँ और श्री अरविंद के पास है। और इस शिक्षा के अंदर और कोई अब तुरंत के अंदर, उन्होंने 100 साल पहले क्या कहा होगा, पर आज यदि आप एकमात्र सत्य के ऊपर स्थित नहीं हो जाते, अपने आप को पूर्ण रूप से माँ को नहीं दे देते, और कोई दूसरी चीज कार्य नहीं करेगी और कोई दूसरा मोटिव वास्तव में कार्य करेगा ही नहीं, क्योंकि अतिमानस की क्रिया है ये। लोअर पोटेंसी को आज अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। वास्तव में सत्य का आधार होगा, नेकेड एकदम सत्य आपके साथ होगा,
तो आपके पास कोई चांस है, तो साहस करो इसके लिए। इसका और कोई दूसरा शॉर्टकट है ही नहीं, क्योंकि अब वो सैंपल जो उठाया कल, वो तो बेस्ट सैंपल उठाया मैंने कल, और इतने सिंसियर लोग हैं वो, हमारा डीप रेस्पेक्ट है उनके काम के प्रति। तो वो कह रहे भाई ये स्थिति है, जबकि जो चांटिंग है वेद की है, काम इसमें ऋग्वेद है, फिर बाद में यजुर्वेद है, सामवेद है। अथर्ववेद के अंदर कम जाते हैं लोग, बहुत कम, पर इसकी हम करते हैं, सारा काम करते हैं। ये वर्तमान की स्थिति है हमारी। आप ये सोचते हैं साइकिक यूं ही है, बस ये थोड़ा हमारे फीलिंग आ जाएगी, ये हो जाएगा। इसमें इस तरीके से नहीं होगा। आपको एक्चुअल में तो अभी पर्सपेक्टिव ही नहीं आ रहा। प्रॉब्लम तो ये है, आपको सेंस ही नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, हम कहाँ बैठे हैं। हम ऑलरेडी एक परिणाम के काल में बैठे हैं, कॉन्सिक्वेंस के समय में बैठे हैं, हम रिजल्ट्स देख रहे हैं। हम एक वॉल्केनो के इरप्शन के ऊपर बैठे हैं एक तरीके से, जहां एक वर्ग मनुष्य जाति का ये सोच के बैठा है कि अब अर्थ हैबिटेबल रहेगी नहीं थोड़े दिन बाद में, तो वो सीरियसली इस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनको पता है इस चीज का कि अर्थ हैबिटेबल नहीं होगी, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं। आप जानबूझ के शतुरमुर्ग बनना चाहो, आंखें बंद करना चाहो, अपनी गर्दन नीचे छिपाना चाहो, आपके ऊपर है। पर वर्तमान स्थिति ये है, और हो चाहे नहीं हो, हमको माँ के प्रति हमारी निष्ठा है। उनको अपने आप को पूर्ण रूप से दे दीजिए। आपसे जो चाहती हैं वो करवाएं। कोई भी लोअर पोटेंसी आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। ये प्लेन ट्रूथ है, फैक्ट है। ये कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं, इसमें प्लेन चीजें हैं जो जगत की स्थितियां बताई रही है। इसमें आध्यात्मिकता क्या करेगी? जो राष्ट्र सबसे ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, सबसे ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, और अपनी वैल्यूज के लिए इंडिया की तरफ देख रहे हैं वापस। देखो आप, यहां तक तो मेरे ख्याल से तो पिक्चर थोड़ी थोड़ी तो आपके कुछ क्लियर होती होगी देविका जी। हाँ जी पंकज भाई। तो कुछ प्रयास करने का मन है क्या आपका? बिल्कुल। पर सिर्फ ये मेरे मन में आता है कि जब हम ये पढ़ रहे हैं या इस तरफ चल रहे हैं, तो बहुत ही हैंडफुल ऑफ पर्सन्स चल रहे हैं। क्योंकि अगर हम सोसाइटी के अंदर देखें कि हमारे मानक क्या है सक्सेस के, हमें करना क्या है, तो यही है कि बड़ा सा घर हो, कार हो, बच्चे का करियर हो। और जब बच्चे का करियर है तो पेरेंट्स भी बड़े खुश हैं। तो सक्सेस ही ये है। और उसके साथ में ये है कि थोड़ा और साइड पे सोशल वर्क कर लें, जिससे हम अपनी थोड़ी आत्मा को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है, मेजोरिटी जो है 95% इसी तरह से है। और अपब्रिंगिंग के अंदर भी जो बच्चों का ये देखते हैं कि बच्चे मुझे खुद ही बताते हैं कि भाई, हम बचपन में हमें क्या था कि जो मदर थी वो टीवी चलाकर अपना इधर उधर काम करती थी, हम लोग सारा टाइम टीवी देखते रहते थे। तो बचपन से ही बच्चों को अटेंशन डिसऑर्डर की बीमारी हो गई है। 24 घंटे वो टीवी के साथ ही बस आगे लगा देते हैं। पहले टीवी था, अब मोबाइल साथ में बच्चों को दिया, तो मदर्स जो है वो एकदम फ्री हो जाती है। तो ये ओवरऑल यही सिस्टम है। और अगर रिलीजन की बात करें तो बच्चों को ये जरूर सिखा दिया, क्योंकि यहाँ पंजाब में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलीजन है। तो ये सिखा दिया जाता है कि भाई आपको बस एक बार जाना है, गुरुद्वारे जाना है, मंदिर जाना है, बस वहां जाके माथा टेक आते हैं, बस ये हमारे लिए अच्छा है। That's it। पर जो असली चीज है, जो असली गुरुओं ने सैक्रिफाइस करी है, वो बच्चों तक बहुत कम पहुंचती है। तो ये सिस्टम तो 95% है, 5% ही है जो कि खुद सोच रहा है कि हाँ, हम कहाँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, पर 100 में से 5 आपको मिलते हैं क्या? 100 की बात करो, उसमें 5 तो बहुत बड़ा नंबर बता दिया आपने। मतलब मैं पूरा ओवरऑल 5% होंगे, मैं एक जस्ट मुश्किल है, एस्टिमेट।
भाई श्री अरविंद सोसाइटी को सारी को मैं जानता हूँ, एक दो भी नहीं मिलते हैं भैया वैसे। पूरी श्री अरविंद सोसाइटी को तो मैं जानता हूँ जो माँ श्री अरविंद से जुड़े हैं। हाँ, इसमें एक चीज ये है कि जो उस व्यक्ति को कहे वो उसको ये अनुभव यदि करवा दे कि तू तकलीफ में है, तू साइकोलॉजिकल पीड़ा में है। आप लोगों से जब मैंने बात करनी शुरू करी, आप लोगों ने स्वीकार थोड़ी किया उन बातों को। अभी भी धीरे 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 कई चीजें जो स्टेटमेंट्स हैं आपको एकदम अब्रप्ट लगते हैं कि ये, क्योंकि इतने ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में है आपके वर्तमान जीवन और जो पिक्चर मैं दिखाता हूँ वो इतनी भयंकर रूप से कॉन्ट्रास्ट में है। ये लगता है कि ये असत्य बोल रहा है या कुछ ऐसी चीज बोल रहा है जो ये इस जगत की नहीं है। अब धीरे धीरे आप तैयार हुए हो, धीरे धीरे आपको लगता है कि हाँ ये बातें हैं, तो ये चाहे कितने भी हैं या नहीं है, ये प्रयास किए जाना चाहिए। अगर मैं ये प्रयास ही न करूं तो आप तक जो भी बात गई है, आप जितने भी बैठे हैं, और क्योंकि इस समय बिल्कुल सही समय है, कोई भी चीज का एक सही समय होता है, तो ये बिल्कुल सही समय है। पूरा विश्व तकलीफ में है। क्लोजली अगर आप देखो तो जो ये दिखा भी रहे हैं, क्योंकि उनको बेचारों को वैसा दिखाना पड़ रहा है, उनको कोई डीपली ये बताए तो साइकोलॉजी में तो पीड़ित वो भी हैं, वो भी तकलीफ में है। इसीलिए पंजाब में इतना ड्रग है और है, ये क्यों है? तकलीफ ही तो है। अब उसको वो छोड़ नहीं पा रहे, पर अगर कोई उसको टारगेट करे कि यार तू तकलीफ में है, पर किसी के खुद के कन्विक्शन नहीं है, तो बताए किसको? समस्या यहां चल रही है, समस्या सामने नहीं चल रही है। समस्या वैसे लोगों की जिनमें खुद के अंदर मां श्री अरविंद का या कोई एक चीज का विश्वास तो हो जीवन के अंदर, ये प्रॉब्लम चल रही है। यही कल मेरे पास वो जो आए थे, कल मैं उनसे बात कर रहा था। ये अगर आप लोगों के अंदर आ सके तो आप जहां भी हो, जिस भी फील्ड में हो और जिस भी तरीके से हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं स्कूल्स में जाके, कॉलेज में जाके, जहां भी आपकी वाणी में दम हो चाहे नहीं हो, आप तो शुरू करो। आप वहां चर्चाएं रखो। जो आपका ग्रुप है, कहीं तो आप समाज में तो हो ही। सोशल प्लेटफॉर्म इतना है, आप लोग आपस के अंदर बात कर सकते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्थितियां तो ये हैं, ये तो बड़ी स्पष्ट हैं, और इसके अंदर आध्यात्मिकता की बात नहीं है श्री अरविंद और माँ की, प्योर ट्रूथ की बात है। अतिमानस काम कर रहा है, इसके बिना अब और कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। आप बैकवर्ड्स रिटर्न कर नहीं सकते, आप पीछे नहीं जा सकते। ये पीछे कोई ये प्रयोग किया था मनुष्य जाति ने, आज अब क्या चीज की आवश्यकता है? पहले तो वो स्वयं आप स्टडी कीजिए, अपने भीतर जाइए। सब लोग नहीं करते होंगे। अब आपको कितना इंपॉर्टेंट ये सारा बैकग्राउंड मिला है, तो उसको सबको तो नहीं मिला है। आपको कितनी क्लासेस मिल गई सोचो आप। अकेले साइकिक के ऊपर कोई है ही नहीं सीरीज इस तरीके से, या इस तरीके की बातें ही नहीं है, तो आप फिर उस उधर जाते हो, तो ये तो आपकी गलती है। आपको मूलभूत रूप से सोचना चाहिए। इस सारे में आपके विवेक क्या मन में आता है? करने वाली चीज तो आप बोल ही दिए भैया। अगर इसमें वास्तव में काम करना है तो अपने आप को पूर्ण रूप से देना होगा। तो इसमें दूसरी चीज क्या है? अगर वास्तव में ऐसा लगता है तो इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। भी जो पिक्चर जगत की मैं बता रहा हूँ वो तो आप देख ही रहे हो, हाँ बिल्कुल। वो तो स्पष्ट। और वो तो खैर आप इतने करंट हो ही नहीं। अगर जो बेस्ट मैगजीन्स हैं दुनिया की, वो अगर आप पढ़ो तो आप जानोगे कि जो इंटेलिजेंसिया है आपका जगत का, वो सोच क्या रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि मनुष्य जाति कहाँ है। अरे भाई, आपका जो बेस्ट माइंड्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो उससे सैंपल पता चल जाएगा। उससे और ये क्लैरिटी आ जाएगी कि माँ और श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो ही करने का काम है। इसमें प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर दीपा जी हैं। दीपा जी, आप क्या समझते हैं इस सारे के अंदर? बाकी शुरू की चर्चा कुछ आपने मिस कर दी, वो आप जरूर सुनना। सर मैं मेरा भी थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है एक्चुअली। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेडिसिन भिजवा दूंगा,
आप मेरे से बाद में बात कर लेना। जी 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 हाँ, इसमें अपने आयुर्वेद की बहुत इफेक्टिव है। जी सर। हाँ दीपक जी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर? आवाज नहीं आ रही, आज शायद आपके कोई इश्यू है। शब्या जी। ये प्रश्न हमेशा हमारे अंदर रहा है भैया कि आज जो हम एजुकेशन बच्चों को दिया जा रहा है यार, लर्न फॉर लर्निंग है ही नहीं, यहाँ लर्न फॉर इंफॉर्मेशन भी नहीं हो रहा। आजकल सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे हमारा बच्चा ज्यादा से ज्यादा कमाने लगे, चाहे वो किसी भी विधि से कमाए। चाह के भी उसमें कई बार, हम तो एजुकेशन में हम भी रहे हैं, 30 साल तक रहे हैं, लेकिन एक पहले तो ये सब चीज हाँ खुद हम ही को मालूम नहीं था, लेकिन जितना भी पढ़े थे उसके आधार पर हम लोगों का सोचने का तरीका और ये हमको हमेशा खाता रहता था। लेकिन ये जिस तरह से अभी जान रहे हैं ये चीज पहले जानते हैं हम तो केवल दलाल साहब का किताब पार्ट्स ऑफ बीइंग, लिविंग द दिन या ये सब को पढ़े थे, उसी से हमारे अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बीइंग थोड़ा क्लियर हो रहा था और कोशिश कर रहे थे माइंड के पर कि हमारा माइंड कैसे कैसे फंक्शन कर रहा है, कहाँ डाउट उत्पन्न करता है, कैसे वो हर चीज के लिए सही आर्गुमेंट्स दे देता है। इस सब के बारे में हम बच्चों को बताते थे और उसके लिए प्रैक्टिस भी करते थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि साइकिक शब्द 2-3 शब्द जो श्री माँ के किताब में पढ़े उसमें हमको चेतना क्या है ये नहीं क्लियर हुआ था, चैत्य क्या है ये सब क्लियर खुद को क्लियर नहीं था, तो हम दूसरा को कहाँ तक ले। बस केवल माइंड का फंक्शन कैसे, हम एक्शन रिएक्शन हम कैसे करते हैं ये भी हम नहीं मालूम था कि डिजायर वाइटल के चलते हम लोग रिएक्शन करते हैं। अभी आप पढ़ा रहे हैं कि कैसे एक में एक घुस के हमारा डिजायर को चेंज करता रहता है, ये सब चीज तो खुद नहीं जानते थे तो उनको कहाँ से हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि अब हमको निर्णायक तरीके से अपने कदम उठाने चाहिए और इस फील्ड के अंदर जो भी आपकी जो क्षमता है या कैसे आप कर सकते हो, इसको सीरियसली इस विषय में काम करना शुरू कीजिए। पहले तो इसमें अपने जीवन के अंदर लेके आइए, पर अपने तक ही मत रुक जाइए। इसमें जब आप ये पाएंगे कि जैसे ही आप कोई एक्टिविटी पकड़ते हैं, इसीलिए मैं बार बार पुस्तक वितरण है, स्कूल्स के अंदर हाँ, जाना है। नहीं तो ये चीज करते भी हैं हाँ और हम जो पढ़ते हैं घर के बच्चों को, आसपास के बच्चों को या आश्रम से संबंधित बच्चों को इस पर गौर करने के लिए भी जितना हो सकता है हम उनको प्रेरित करते हैं। सही है, इसमें कोई ये नहीं। बिल्कुल। कॉलेज में पढ़ाने के दौरान भी बच्चे बोलते थे इस बात को कि मैडम आप जो प्रैक्टिकल क्लास में बताती हैं वो किताब में नहीं मिलता, हम उदाहरण किताब से नहीं देते हैं, हम उदाहरण जीवन के अनुभव से देते हैं। कई चीज का बहुत प्रैक्टिकल करते थे, जो पढ़ते थे हमको नया चीज मिलता था उसका हम ठीक क्लास में प्रयोग करते थे और खासकर अपने पर प्रयोग ठीक है कि शब्या जी, अब हमें अपन गीता शुरू करते हैं।